साधु संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए जी। धन निरंकार जी सभी के पावन पवित्र चरणों में कोटिन कोटिन बार धन्यकार। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साधु संगत जी आशा करते हैं आप सभी तन मन धन हर प्रकार से सतगुरु आप सभी को खुशहाल रखें। सत्संगत जी जब भी मन के अंदर कुछ भाव जगते हैं तो केवल भक्ति और भगवान की भक्ति क्यों ज़रूरी है, भक्ति करने का अभिप्राय क्या है। सत्संगत जी जीवन में भक्ति बहुत प्रकार से कई मकसदों से इंसान करता है। कुछ पाने के लिए, कोई संसारिक वस्तु पाने के लिए या कुछ भगवान के आशीर्वाद पाने के लिए, कुछ दुख हरण के लिए, कुछ काम बनाने के लिए, बहुत प्रकार की मन की भावनाएं सभी की अलग अलग होती हैं और सतगुरु निरंकार परमात्मा सबका सारा भाव परवान करता है। लेकिन जो मूल मकसद होता है सत्संग जी, इस आत्मा को आज़ाद करना, इस जंजीर से छुड़ाना, जिसके लिए कहा गया है कि सत्संग जी कुछ नहीं बनता, सुन ले मानो लाखों कर्म कमाने से, पुण्य दान से कुछ नहीं बनता, न धन धान्य लुटाने से कुछ नहीं बनता, प्रतिमा आगे जा शीश झुकाने से लेश मात्र भी लाभ न होता, घंटी सिर पर बजाने से। 84 लाख योनि से वही हो सकता छुटकारा नहीं, कहीं हृदय बिना प्रभु जाने तेरा पार उतारा नहीं। कहे अवतार प्रभु बिना प्रभु जाने तेरा पार उतारा नहीं। सत्संग जी बख्श लेना। ये प्रभु परमात्मा जो हमारे अंश में विराजमान है, इसको बिना जाने ये भवसागर से पार नहीं हो सकता इंसान। भवसागर इस 84 लाख योनियों से छुटकारा पाना ही भवसागर से पार होना है। और ये आत्मा कई युगों से इस कैद खाने में कई बार जन्म लेती है। कीड़े मकोड़े, घोड़े, गधा, कुकुर, अन्य जीव जंतुओं में, कीट पतंगों में, जलचर, थलचर, नभचर के सभी प्राणियों में कई बार जन्म लेके आज इस मुकाम पर पहुंची है कि मानव जन्म है अंत की सीढ़ी, फिसल गई तो बारी गई, कहे अवतार समझ ले प्राणी तेरी कमाई सारी गई। कि जो तूने 84 लाख योनियों में अनेक जन्मों में जो अच्छे कर्म किए थे, जिसकी कृपा से प्रभु परमात्मा ने मानव तन दिया, आज उस मुकाम पे पहुंची है, अंतिम छोर पे, जहाँ से अगर इसको प्राप्त कर ली तो उत्तम भाग्य है। और अगर मिसिंग हुआ, छूट गया, तो समझ लो कि यहाँ से फिर उस घड़ी के सुई की तरह जैसे 12 बजता है तो फिर 12 के बाद 1 बज जाता है। ऐसे ही सत्संग जी ये जीवन फिर से उस 84 लाख के प्रथम चक्र में शुरू हो जाता है। इसी को सचेत करने के लिए, इसी से छुटकारा दिलाने के लिए सतगुरु इस धरती धरा पर आता है, इसका समाधान करने के लिए। और हर जन जन को ये संदेश किसी न किसी माध्यम से पहुंचाता है, किसी महात्मा के माध्यम से, किसी किताबों के माध्यम से, किसी संगीत के माध्यम से, किसी
उपदेश के माध्यम से 12-16 तो ऐसे ऐसे संदेश सुन के भी इंसान अगर अपने इस संदेश को पूर्ण नहीं किया सत्संगत जी, तो फिर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इंसान ये सोचता है कि मैं दान पुण्य कर दूंगा तो मेरे जो पाप कर्म हैं वो निवृत्त हो जाएंगे, छूट जाएंगे, लेकिन ज्ञान लेने के बाद पता चलता है कि ये जो दान है या पुण्य है, जिसे हम अपने स्वर्ग के लिए समझते हैं कि हमारे स्वर्ग जाने की ये सहायता करेगा, तो सत्संग जी सद्गुरु ने समझाया है कि अच्छे कर्म सोने की बेड़ी है और बुरे कर्म लोहे की बेड़ी है। यदि किसी इंसान को सोने की हथकड़ी लगा दी जाए तब भी वो बंदी है, बंधा हुआ है, और किसी इंसान को अगर नारियल की रस्सी से या सोने की जंजीर से या लोहे की जंजीर से बांधा हो तो वो भी सत्संग जी जंजीर में बंधा है। अब सोने वाला जंजीर से जो बंधा है वो एक खुशी नहीं हो सकती उसे कि चलो मैं सोने की जंजीर से बंधा हूँ, और लोग तो नारियल की रस्सी से या लोहे की जंजीर से बंधे हैं। बाधा तो है, दंड तो उसे भी मिल रहा है, कष्ट तो उसे भी हो रहा है, फिर चाहे सोने की बेड़ी हो या नारियल की रस्सी हो या लोहे की जंजीर। सत्संगत जी बेड़ी तो बेड़ी होती है। इसी अज्ञान की बेड़ी को काटने के लिए सतगुरु इस ज्ञान रूपी ब्रह्म ज्ञान को, परमात्मा की जानकारी को लेके आता है कि अंधियारे में रस्सी को भी सांप समझ कर घबराया, कि जब हम किसी अंधकार में किसी रस्सी को जब भ्रम हो जाता है कि ये सांप है, तो बिना उजाला किए बिना देखे वो भ्रम दूर नहीं होता। रामायण में भी एक चौपाई आती है कि जो सिपने सिर काटे ही कोई, बिन जागे दुख दूर ना होई। जागना का मतलब ये नहीं है कि हम सांसारिक दृष्टि से सोए हैं आंख बंद करके, ये तो शरीर का सोना हुआ, लेकिन सत्संगत जी जब मन के रूपी अज्ञान में सोते हैं, भ्रम रूपी अज्ञान में सोते हैं, उससे जगाने के लिए सतगुरु एक ज्ञान का दीपक लेके आता है कि आए बंदे, तो गुरु कृपा से ज्ञान की ऐसी ज्योति जगा, कहीं हर देव इसी के दम से जन्मों का अंधकार मिटा। सत्संग जी जन्म जन्म के अज्ञान के अंधकार है, इसी के कारण हम जीवात्मा बार बार इस कूप में, इस बंधन में फंसते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए हमें आज ज्ञान का उजाला सद्गुरु ब्रह्म ज्ञान को लेके आया है। इसकी रोशनी जब मन के अंदर प्रवेश करती है तो सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है कि परमात्मा की भक्ति क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। सभी परवान कर सत्संग प्यार से बना धन्यवाद जी।